जगद्गुरुप्रेममूर्ति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, दंडवत प्रणाम आप सभी को। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 6 ध्यान योगा। कल हमने कंप्लीट किया था 17 श्लोका तक। आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 18। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। श्लोक संख्या 18। हरे कृष्ण रेखा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यदा विनियतं चित्तम आत्मनि एवं अवतिष्ठते निस्पृहा सर्व कामेभ्य युक्तः इति उच्यते। तदा जब योगी योग्य अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। माता जी ये श्लोक पढ़ूं या आगे? कृष्ण आगे पढ़िए माता जी। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर दिया। फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुना अनुवाद में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य रूप के दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों को स्पर्श करने, प्राणेंद्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए हुए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पांव को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त की सर्वथा अनुरूप है। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है। जैसा कि महाराज अम्बरीश की ऊपरी वर्णित
जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं किया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ ना कुछ कार्य चाहिए, कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया है। नेक्स्ट श्लोक भी पढ़ लो बताइए, छोटा ही। हाँ जी माता जी, एक और पढ़ते हैं। यथा दीपः निवातः सा न इत्यते सा उपमा स्मृतः योगिनः यत् चित्तस्य युजतः योगम आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, उस आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण रेखा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, तो भगवान क्या बता रहे हैं अष्टांग योग के बारे में, कि योगी जब योगाभ्यास करता है, अष्टांग योग करता है, तो अपने मानसिक जो कार्यकलाप है उनको वश में कर लेता है, अध्यात्म में स्थित हो जाता है। तो वो कौन सी अवस्था है? समाधि की अवस्था। और समस्त इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वो योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो तात्पर्य में बताया जा रहा है, साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, जिसमें मैथुन प्रमुख है। इस भौतिक जगत में कहते हैं ना, सुख किसमें? मैथुन क्रिया में सबसे अधिक सुख है। तो एक पूर्ण योगी क्या करता है? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, और इस प्रकार की भौतिक इच्छाओं से वो मुक्त हो जाता है। तो एक माइंड जो है वो कंट्रोल्ड हो जाता है, उसका अनुशासित हो जाता है, तो उसे कोई भी भौतिक इच्छा जो है विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वारा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। पर देखिए, योगी को कितना अभ्यास करना पड़ता है? पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है, और फिर भौतिक इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है, तब वो अपने माइंड को कंट्रोल कर पाता है, तब वो अध्यात्म में स्थिर हो पाता है। पर कृष्ण भावनामृत क्या है? कृष्ण भावनामृत में ये सिद्ध अवस्था जो है वो कैसे प्राप्त हो जाती है? जब हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो श्रीमद् भागवत में यह वर्ष बताया जाता है, स वै मन कृष्ण पदारविंदो। तो देखिए, जहां भी इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात आती है ना, तो वहां पे बहुत ही सुंदर जो एग्जाम्पल दिया जाता है श्रील प्रभुपाद के द्वारा, वो किसका दिया जाता है? राजा अम्बरीश का। अम्बरीश महाराज ने अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। हमारी इंद्रियां कौन सी है? 5 ऑर्गन सेंसेस है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, आंखों को भगवान को देखने में, कानों को भगवान को सुनने में, नाक को भगवान को ऑफर किए फ्लावर को स्मेल करने में, जीवा को भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद को टेस्ट करने में, और त्वचा को भगवान की सेवा करने में, जैसे कि वृंदावन यात्रा जाए, मायापुर जाए, या फिर भगवान की किसी भी प्रकार से हम सेवा करें। तो राजा अम्बरीश ने क्या किया था? अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थित किया। मन को कैसे कर पाए? जब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी, तो मन जो है वो स्वतः ही कंट्रोल हो जाएगा। और कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के लिए सबसे सरल उपाय है, अगर हम भगवान से संबंधित कार्यकलाप करते हैं, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो एक योगी को जो इतने एफर्ट करने पड़ते हैं अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है बहुत ही सरल तरीके से कर पाता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि भगवान की भक्ति में विहित कार्यों को हम क्या कहते हैं? अर्चन, जिसका अर्थ क्या है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। देखिए, हमारी इंद्रियां कोई ना कोई कार्य में तो लगी रहती है ना, ये एक स्वभाव है इंद्रियों को, इनको कुछ ना कुछ चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, तो ये सेटिस्फाइड हो जाती है, हमसे ज्यादा डिमांड नहीं करती है। तो सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, उन्हें क्या करना चाहिए? अपने मन को और अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा जाता है। युक्त का अर्थ क्या है? हम अपने कर्म भी कर रहे हैं और साथ में भक्ति भी कर रहे हैं, कि अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, उसी से ही हमें सफलता की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है,
वही अध्यात्म में सिद्ध होता है। देखिए अष्टांग योग में योगी जब तक इस स्थिति पर नहीं पहुंच पाता कि कुछ भी हो रहा है उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मान लीजिए एक दीपक है जल रहा है, कितनी तेज हवा और वो हिलता डुलता नहीं है, तो एक योगी की वो स्थिति जब होती है ना तब वो ध्यान में स्थित होता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित दीपक। तो एक योगी के लिए इस स्थिति पे पहुंचना बहुत ही, उसके लिए अभ्यास चाहिए, बहुत ही समय चाहिए, तब वो इस स्थिति में पहुंच पाएगा। पर एक कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से इस होता स्थिति पर पहुंच जाता है। तो एक इजी वे बता रहे हैं भगवान कि अष्टांग योग के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, पर उसके लिए कलयुग में वो सब चीजें जो है पॉसिबल नहीं है। कलयुग में सिर्फ कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही बहुत इजी तरीके से, जो एक योगी को इतने प्रयास करने पड़ते हैं, सिर्फ भक्ति के द्वारा हम सब ये कार्य को कर सकते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, हरे कृष्ण सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण वंदना माता जी। कल हमने ना कर लिए थे 9 से लेके और 17 श्लोका तक कल कंप्लीट हो गया था। कल क्लास थी ना माता जी, आप एब्सेंट थे शायद। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी। सत्येंद्र प्रभु जी पढ़िए। धन्यवाद। यत्र उपरमते चिंतन निरुद्धम योग सेवाय यत्र च एवं आत्मनानं पश्यनं आत्मनि पश्यति सुखम अत्यात्मिकम यत् तत् बुद्धि ग्राह्यम ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न च एवं अयम स्थित चलती तत्वत यम लंबा लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम तत् यस्मन् स्थित न दुखेन गुरुणा अपि विचलायते तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सिद्ध अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं। मनुष्य का मन योग अभ्यास द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत्त नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़े से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसंग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। योग अभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः व्यक्त होता जाता है। वह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योगाभ्यास बहुत कुछ पंतजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रमाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पंतजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पंतजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात प्रख्याता पंतजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र में महर्षि कहते हैं, यह चित्त शक्ति या अतरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म अर्थ काम तथा अंत में परम ब्रह्मा से
तादात्म्य का मोक्ष है। अद्वैतवादी परमात्मा से, परम ब्रह्मा से इस तादात्म्य को वैल्यूम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार वैल्यूलम यह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पण मार्जन अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन शुद्धि है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादाव निर्वाणम परम निर्वाण परम है। प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी इस नियम के समान है। भागवत में इसे स्वरूपेण व्यवस्थित किया गया है। भगवत गीता के इस श्लोक में भी इसकी पुष्टि हुई है। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत्पत्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्णा भावना अमृत कहते हैं। भगवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थिति जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माना गया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन्हीं शब्दों में करते हैं। यह चित्त शक्ति या दिव्य शक्ति आनंद ही वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में इस प्रकार हुआ है। यह चित्त शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और योग भक्ति द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्ति योग का विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। इस अध्याय में वर्णित योग पत्ति के अनुसार समाधि 2 प्रकार की होती हैं, संप्रगात तथा असंप्रगात समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रगात समाधि प्राप्त हुई है। असंप्रगात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इससे मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने के बाद योगी कभी उससे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं, जो योग के सर्वथा विपरीत हैं। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन में अनुरूप होता है तो यह उपहासजनक है। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं किए जा सकते। यदि योगीजन योग की अनुवांशिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हैं तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस युग में योग की सर्वोत्तम पत्ति कृष्णा भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्णा भावना भाविक व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस दंभ्य प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती। जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताएं आहार, निद्रा, व्यय तथा मैथुन को पूरा करना होता है। किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्णा भावना में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता, प्रयुक्त वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकता को स्वीकार करता है और कृष्णा भावना में दिव्य सुख भोगता है। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है। किंतु कृष्णा भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेत रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। वह इन प्रशासनिक घटनाओं को सहता है, क्योंकि वह यह भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसे ही आती जाती रहती हैं और इसमें उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सुख प्राप्त करता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं,
मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। तो अष्टांग योग के जो 8 नियम है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि इत्यादि, तो ये 8 नियम जो है उसमें सबसे ऊपर कौन सा है? समाधि। ये समाधि की अवस्था आएगी तभी मन कंट्रोल होगा और मन भगवान के चरण कमलों में लगेगा और फिर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को भी देख सकता है और अपने में आनंद भी उठा सकता है, और उस आनंद में स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में भी स्थित रहता है। तो इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर इससे बड़ा उसे कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसमें दिव्य सुख मिलता है ना। अध्यात्म में सिद्ध हो गए, पूर्ण रूप से कंट्रोल्ड हो गए, अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर लगा पा रहे। तो ये क्या है? ये हायर टेस्ट है। पर योगा अभ्यास अष्टांग योग की प्रणाली जो बहुत ही कठिन है, कलयुग के लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। पास्ट लाइफ में हुआ करता था और जो युगों का चक्र होता था तो उसमें 60,000 वर्ष 40,000 वर्ष तक विश्वामित्र मुनि ने और कदम मुनि ने 40,000 60,000 वर्ष तक तपस्या करके ये समाधि, ये अष्टांग योग करके समाधि की अवस्था को प्राप्त करके भगवान को प्राप्त किया, उस दिव्य सुख का आनंद उठाया। तो योगा अभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त होता जाता है। ये योग का प्रमुख लक्षण है। तो जैसे जैसे अष्टांग योग की प्रक्रिया में आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है? भौतिक धारणाओं से विरक्त हो जाते हैं। तो ये पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं? ऊपर बढ़ रहे हैं, डाउनफॉल नहीं हो रहा है, हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। यही चीज भक्ति में भी होती है। भक्ति की योगा क्या है? भक्ति योगा भी एक लेडर है, एक लिफ्ट के समान है, एलिवेटर लिफ्ट के समान है। इसमें भी हम धीरे धीरे क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हम हो जाएंगे। तो जो योगा अभ्यास अष्टांग योग के द्वारा इतने समय में उस दिव्य सुख को प्राप्त किया जाता था, भौतिक धारणाओं से मुक्त हुआ जाता था, अपने मन को कंट्रोल किया जाता था, अध्यात्म में सिद्ध हुआ जाता था, दिव्य सुख का आनंद उठाया जाता था, वो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बहुत ही सरल तरीके से कर सकता है। कौन? किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा, भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा। तो ये चित्त शक्ति या अंतरंगा शक्ति जो है ये दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम और अंत में परम ब्रह्म से तादात्म्य या मोक्ष है। तो अद्वैतवादी जो है वो क्या करते हैं? परम ब्रह्म से तादात्म्य को कैवल्यम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार कैवल्यम वह अंतरंगा और दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस अवस्था को क्या कहा है? चेतो दर्पण मार्जनम। शिक्षा अष्टकम का ये श्लोक है जिसमें बताते हैं हमारा ये जो मन है ये मलिन मन है। जब हम भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमारा ये जो मलिन मन है, मन जो है वो शुद्ध हो जाता है। और ये जो मुक्ति है वो क्या है? प्रारंभिक निवारण सिद्धांत का नियम के समान है। तो इससे हम क्या करते हैं? सिद्ध अवस्था में पहुंच सकते हैं। और पतंजलि भी इसकी पुष्टि शब्दों से करते हैं कि ये चित्त शक्ति दिव्यानंद ही वास्तविक जीवन है। तो देखिए जो अष्टांग योग के द्वारा इतने डिफिकल्ट स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही प्राप्त किया जाता था, उसे हम कितने सरल तरीके से कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग के द्वारा कर सकते हैं। तो भक्ति योग क्या है? द इजीएस्ट एंड द क्विकेस्ट वे टू अटेन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। फिर बताया जा रहा है थर्ड पैरा में, फोर्थ पैरा में, कि इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां 2 प्रकार की होती हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। समाधि भी 2 प्रकार की है। तो जो पहली समाधि है संप्रज्ञात, उसका क्या अर्थ है? विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त करना, उसे कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि में क्या होता है? सांसारिक आनंद से कोई संबंध नहीं है। इसमें सिर्फ संबंध क्या होता है? इसमें मनुष्य इंद्र से प्राप्त होने वाले सभी सुखों से परे हो जाता है। और एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त करने पर योगी जो है कभी उसे दिखता नहीं है, वो अपनी उसका डाउनफॉल नहीं होता, वो कभी असफल नहीं होता, नीचे नहीं गिरता। पर आजकल की जो योगाभ्यास है वो तो इंद्रिय सुख में सम्मिलित है। योग की परिभाषा वो नहीं है जो आजकल चल रही है। योग का क्या है? भगवान के साथ कनेक्ट होना। ये पतंजलि सूत्र भी यही है कि हम भगवान से कनेक्ट हो, परम सत्य से हम अवगत हो, चित्त शक्ति से हम अवगत हो। अभी जो योगाभ्यास चल रहा है, जो योग की परिभाषा जो है कलयुग में क्या कहते हैं? कुछ आसन करना, प्राणायाम करना, योग की क्रियाएं करना, पर उनसे हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ हमारी शुद्धिकरण की, शरीर के शुद्धिकरण की क्रिया है, स्वस्थ रहने की एक प्रक्रिया है। यहाँ तक कि योगी
योग की सिद्धियों के प्रति भी आकृष्ट होते हैं, वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। तो कहने का क्या तात्पर्य, जो भी कार्य भगवान से संबंधित नहीं है उसे आप कोई भी अवस्था कहें, सिद्धि अवस्था, योग की अवस्था, योगा अभ्यास, अगर हम उसमें भगवान से अवगत नहीं हो रहे तो वो बेकार है, टोटली टाइम वेस्टिंग है। तो योग का मुख्य उद्देश्य ही उसमें समाप्त हो जाता है। तो इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है, कृष्ण भावनामृत। वो हमें निराशा नहीं करेगी। देखिए भक्त, इस जगत में हम जो भी कुछ कमाते हैं, जो भी करते हैं, चाहे नाम कमाए, धन कमाए, संपत्ति हमारे पास हो, यश हो, वो इस शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लाइफ में वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। कहते हैं ना, मरने के बाद हम यहाँ पर जितना धन मान लीजिए कमाते हैं, एक सुई, क्या एक बोलते हैं, एक कण के समान भी हम कुछ आगे अपने साथ नहीं लेके जा सकते जो हमने इस जीवन में प्राप्त किया। पर क्या आगे कैरी फॉरवर्ड होती है, भक्ति आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। मान लीजिए इस अभी हम मनुष्य होने हमें मिली है, हमने इसमें भक्ति की 10% भी मान लीजिए हमने भक्ति की, बाकी अधूरी रह गई। तो ऐसा नहीं कि 10% वेस्ट हो जाएगी, इससे आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अभी हमने 10% की, उससे आगे नेक्स्ट लाइफ में हमें 11% से उसे फिर से पूरा करने का मौका मिलेगा। मान लीजिए इस लाइफ में हमने 90% भक्ति की, तो ये 90% वेस्ट नहीं जाएगी। ये भक्ति रूपी जो धन है ना, ये कैरी फॉरवर्ड होता है, ये हम अपने साथ लेकर जाते हैं, पर हम इसी धन को कमाते नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, इस भक्ति रूपी धन को कमाना चाहिए। और फिर बताया जा रहा है, जब तक ये शरीर रहता है, शरीर की आवश्यकताएं रहती है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो पशु भी करते हैं। मनुष्य और पशु में क्या डिफरेंस है, पशु भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन की क्रियाओं में लिप्त होते हैं, मनुष्य भी होते हैं। तो मनुष्य और पशु में क्या डिफरेंस है, बुद्धि का डिफरेंस है, इंटेलिजेंस का। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, तो हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ के आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, भगवत गीता के माध्यम से जानना चाहिए कि भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं। और जो बता रहे खाली हमें वो सुनना या पढ़ना नहीं है, उसे अपने जीवन में भी उतारना। तभी हम इस जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के रोग से, भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। तो भगवत गीता में कहा गया है, ये घटनाएं ऐसी ही आती जाती रहती। कौन सी घटनाएं, दुर्घटना, रोग, किसी चीज का अभाव होना, हमारे किसी प्रियजन की आपातकालीन मृत्यु हो जाना। तो ये दुर्घटनाएं अगर हम भक्ति जीवन में हैं तो कर्तव्य के पथ से विमुख नहीं करती, क्योंकि जो भक्ति जीवन का पथ है वो हमें क्या बताता है कि जीवन में आने वाले जो दुख सुख होते हैं वो किसके समान होते हैं, गर्मी और सर्दी के समान होते हैं। तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए, बिना विचलित हुए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार जब हम बिना विचलित हुए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार योगाभ्यास करते हैं, तो परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट वंदना माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वर्चेतसा संकल्प प्रभावन कामा त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम समन्तता। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागस्योवर्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों को करने तथा सत्कार्यों में पूर्णता लगे रहने से कर सकता है। जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे।
कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र का पानी निकालने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इस प्रकार योग, विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग, अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उसकी सहायता करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर चैट बॉक्स में एक प्रश्न है, पंच प्रभु जी ने पूछा है, अद्वैतवादी का क्या अर्थ है? पिछले श्लोक में ये वर्ड आया था, अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद के सुख को नहीं ले पाते। अद्वैतवादी कौन है? जो ब्रह्म और परमात्मा, जीव और भगवान को एक समान मानते हैं, है ना, कि जीव भी भगवान हो सकता है। तो शंकराचार्य जो मत है उन्हें क्या कहते हैं? अद्वैतवादी। तो वो इस दिव्य सुख का आनंद नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि वो भक्ति नहीं करते। जो भक्ति नहीं करेगा वो दिव्य सुख का आनंद कैसे ले पाएगा? हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच वंदना माता जी। तो मनुष्य को चाहिए कि संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भक्ति जीवन जो अपनाता है, क्योंकि जो अष्टांग योग है वो तो बहुत डिफिकल्ट है। इजी वे क्या है? भक्ति योग की प्रणाली, कृष्ण भावनामृत। इस योगाभ्यास में जो लगता है उसे संकल्प और श्रद्धा के साथ लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि भक्ति जीवन में थोड़ा सा कष्ट आए तो हम भक्ति छोड़ देंगे, नहीं। ये भी माया देवी हमारा टेस्ट लेते, तो हमें घबराना नहीं है, हमेशा कृष्ण को थामे रखना है। अगर हम कृष्ण से विमुख होंगे, कृष्ण का हाथ छोड़ देंगे, भक्ति करना छोड़ देंगे, तो क्या होगा? फिर से डाउनफॉल होगा, माया के संपर्क में हम आ जाएंगे। थोड़े समय के लिए तो हमें आनंद मिलेगा, हमें ऐसा लगेगा अरे नहीं ये लाइफ ज्यादा अच्छी है, इसमें तो इंद्र तृप्ति का भोग है, पर फिर से हम दुखी हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगना है, क्योंकि भगवान जो बता रहे वो क्या है? परम सत्य, वही सही मार्ग है। और इस पद से विचलित नहीं होना, और उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। हो सकता है मन में बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न हो, और उसका क्या कर देना? त्याग कर देना। कई बार होता है ना कि हम भक्ति जीवन में हैं, हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स बन जाते हैं कि जो भक्ति जीवन में नहीं है, तो वो हमें क्या करते हैं? थोड़ा सा एनकरेज करे, छोड़ो क्लास, छोड़ो ये भक्ति करनी, छोड़ो ये 16 माला छोड़ो, चलो थोड़ा हम क्लब चलते हैं, पार्टीज चलते हैं, थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति करते हैं, आओ कहीं घूमने चलते हैं। तो हमें डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो हमें क्या करना है? डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ये भी क्या करती है? माया का प्रपंच है। अगर देखिए इसे हम ना किस तरह से समझ सकते हैं, हम भक्ति जीवन में हैं, कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी योजना, कोई भी एक ऐसी परिस्थिति जो हमें भगवान से दूर करने का प्रयास करिए, तो उस क्या समझ जाए कि ये माया का प्रपंच है। तो माया किसी को निमित्त मात्र साधन बनाएगी आपको भगवान से दूर करने के लिए। तो माया देवी ऐसा क्यों चाहती है? माया देवी को पता है कि अगर हम बहुत अच्छे से भक्ति करेंगे तो फिर भगवान क्या करेंगे? हमारे इंद्रियों का डायरेक्ट निर्देशन करेंगे, हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। पर माया देवी क्या चाहती है? हम एक तरह से वो हमारा शुद्धिकरण भी चाहती है। कहते हैं ना ये भौतिक जगत क्या है? एक बोर्डिंग स्कूल भी है और एक जेल भी है। यहाँ पर हम सुधरने के लिए भी आते हैं और यहाँ पर सजा काटने के लिए भी आते हैं। तो हमें पग पग पर एक ही चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर अब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करें तो माया के प्रपंच में ना फंसे और इंद्र तृप्ति की ओर ज्यादा आसक्त ना हो। तो योगा अभ्यास को करने वाले को क्या होना चाहिए? दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यहाँ तो बहुत ही सुंदर एक स्टोरी बताई जा रही है। उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे, अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़ी ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यदि सफलता मिलने से विलंब हो रहा है तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। मान लीजिए भक्ति मार्ग में हम कुछ संकल्प लेते हैं, जैसे कुछ भक्त हैं बहुत ही बड़े चढ़े हैं, तो वो क्या संकल्प लेते हैं कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, संकल्प लेते हैं कि मैं 1 महीने में
200 बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, पर वो नहीं कर पाते। फिर क्या हो जाता है, हताश हो जाते हैं। नहीं, संकल्प किया है ना, हमें करना है। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कभी तो होगा, कृष्ण कभी तो मेरी सहायता करेंगे। भगवान क्या करते हैं, हमारे प्रयास को देखते हैं। हो सकता है हम कभी सफल ना हो पा रहे हो, पर हमें निरंतर क्या करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान हमारे इसी प्रयास को देखते हैं। देखिए, इसे हम ना एक दो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक छोटा बच्चा होता है ना, वो क्रोल करता है, और धीरे धीरे जब समय आता है उसके खड़े होने का और चलने का, माता पिता तो वेट करते हैं ना कि बच्चा अपने आप चले। तो कई बार बच्चा चलते चलते ना गिर जाता है। क्या माता पिता उसे संभाल नहीं सकते? संभाल तो सकते हैं ना, कौन माता पिता चाहेंगे बच्चे को कष्ट हो? पर माता पिता क्या चाहते हैं कि ये अपने आप उठे, ये अपने आप चलने का प्रयास करे। तो कई बार हाथ पकड़कर चलाते हैं और धीरे धीरे उंगली भी छोड़ देते हैं। बच्चा कई बार गिर जाता है, फिर वो अपने आप को संभालता है, तो वो संभलना सीख जाता है, चलना सीख जाता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में अगर हम प्रयास कर रहे हैं, किसी चीज में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, धैर्य रखना है, धैर्य पूर्वक हमें लगे रहना है। और फिर हम देखेंगे कि जब हम अपने कार्य में संकल्प और धैर्य पूर्वक लगे रहते हैं, तो हमें हो सकता है देर से ही सही सफलता जरूर मिलेगी। दूसरा एग्जाम्पल हमें यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, गोरैया की स्टोरी। जस्ट सॉरी। तो गोरैया की स्टोरी में क्या बताया जा रहा है, जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि गोरैया का आदर्श ग्रहण करे, जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। तो एक बार क्या था, एक गोरैया नामक पक्षी था। तो उसने क्या किया, अंडे दिए। कहाँ पर, समुद्र के किनारे। तो समुद्र के किनारे क्या होता है, लहर आती, कभी भी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। तो वो अंडे जो थे ना, वो समुद्र की लहरों के साथ समुद्र में चले गए। अब गोरैया बहुत ही परेशान कि उसके बच्चे हैं। तो उसने क्या किया, समुद्र से प्रार्थना की कि तुम मेरे अंडे लौटा दो। समुद्र ने प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने क्या ठाना कि मैं तुम्हें ना सुखा दूंगी। और वो क्या करने लगी, अपनी छोटी सी चोंच से ना थोड़ा थोड़ा पानी निकालने लगी। सब क्या देख रहे थे, अरे ये तो असंभव कार्य, ऐसा कैसे हो सकता है, ये समुद्र को सुखा देगी। तो सब उसका ना परिहास करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। अब ये चर्चा तो सब जगह फैलने लगी कि एक छोटा सा गोरैया क्या कर रहा है, समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रहा है। अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने ये बात सुन ली। जब पक्षीराज गरुड़ को पता चला कि उनकी नन्ही बहन ऐसा कार्य करी, उनको उस पर दया आ गई और वो गोरैया से मिलने के लिए गई। तो गरुड़ ने उस नन्ही गोरैया से प्रश्न किया और पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि मेरे जो बच्चे हैं, जो अंडे हैं, ये समुद्र ने ले लिया है। मैं इसे प्रार्थना भी करी हूँ, पर ये वापस नहीं देगा। तो उन्होंने क्या बोला, गोरैया ने, कि मैंने निश्चय किया है कि जब तक ये मेरे अंडे वापस नहीं देगा, मैं इसके पानी को यहाँ पर सुखा दूंगी। और गरुड़ को क्या हुआ, देखा कि गोरैया ने इतना बड़ा निश्चय किया, वो प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने उनकी सहायता करने का वचन दिया। तो गरुड़ ने क्या कहा, तुरंत समुद्र से कहा कि उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो स्वयं उसे आगे आना पड़ेगा। समुद्र तो भयभीत हो गया। क्यों? क्योंकि गरुड़ कौन है, भगवान के वाहन है। अब भगवान के वाहन है, भक्त है भगवान की, इनकी बात तो माननी पड़ेगी, नहीं तो ये तो भगवान से कह देंगे और कुछ भी हो सकता है। तो समुद्र जो है भयभीत हुआ और उसे अंडे लौटाने ही पड़े। और वो जो गोरैया थी, गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। तो इसी प्रकार योग, विशेषता कृष्ण भावना में जो भक्तिमय है, दुष्कर प्रतीत हो सकता है। हम भक्ति कर रहे हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान के करते हैं, उसके निश्चित रूप से सहायता करते हैं। तो भगवान तो सबके हृदय में ना, परमात्मा के रूप में भगवान तो देख रहे हैं ना। और जिस भक्त के हृदय में भगवान जागृत अवस्था में होते हैं, उसके इंद्र को तो डायरेक्ट निर्देशन करते हैं। हो सकता है भगवान थोड़ा वेट करे हो माता पिता के, जैसे हाँ मेरा बच्चा खड़ा होगा, ये खुद करना सीखेगा। अरे भगवान कर सकते हैं हमारी सहायता, पर कई बार भगवान हमें मेच्योर करने के लिए, प्योर करने के लिए भी भगवान थोड़ा सा वेट करते हैं, कुछ भी हमें देने में जो है वो समय लगाते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। इंग्लिश में हम ये स्टोरी करते थे ना, ये लाइन पढ़ते थे, गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्फ। तो जो अपनी सहायता खुद करता है, जो अपने कर्म अच्छे से करता है, जो दृढ़ निश्चय होता है, संकल्प पूर्व और धैर्य के साथ करता है, उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, हरे कृष्ण तान्या माता जी।
कृष्ण माता जी। सैन्य सैन्य उपरमेत बुद्ध्या धृति ग्रहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा निश्चितः अपि चिन्तयेत्। धीरे धीरे क्रमश पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद जी की जय। समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देने चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि के अनुरुक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है, जब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद से अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनावृत्त का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्ण। और करना कृष्ण माता जी, एक और पढ़ दीजिए जी। चलति मना पश्चलम अस्थिरम ततः ततः नियम एतत् आत्मनि एव वश्यं नयेत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लगाए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद जी की जय। मन स्वभाव में चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप प्रसिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन से वशीभूत होता है वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिन्न होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना तथा कृष्णामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यह विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कान्हा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। धीरे धीरे क्रमशः पूर्वक विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। तो भगवान ने पिछले श्लोक में क्या बताया था कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे, पथ से विचलित ना हो। और धीरे धीरे भगवान क्या बता रहे हैं, विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो हमें क्या करना है, विश्वास और बुद्धि के साथ शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, भगवान की वाणी पे विश्वास होना चाहिए। भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं ना, मनन करना चाहिए बार बार कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। डाउट नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि भगवान जो कह रहे हैं वो तो परम सत्य है। तो विश्वास के साथ बुद्धि पूर्वक मनुष्य को धीरे धीरे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देने चाहिए। अब इंद्रिय कर्म बंद करने कैसे होते हैं, तो हमें ये जानना चाहिए कि हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं होने देना, हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है ना। तो इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि भगवान को हम कैसे प्लेजर दे सकते हैं उस विषय में हमें सोचना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। कुछ हम प्रयास कर सकते हैं, नहीं तो भक्ति जीवन में लगे रहिए। धीरे धीरे इंद्रियां स्वतः ही कंट्रोल हो जाएंगी जब हम निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। अब आप सभी वीकेंड में ये क्लास होती है, 2 दिन क्लास होती है, इस समय आप और भी काम कर सकते हैं, पर फिर भी सब काम को साइड में रख के यहाँ पर आते हैं भगवत गीता को साथ में श्रवण करने के लिए। तो ये क्या है, कंट्रोल्ड ही तो हो रही है सेंसेस, नहीं तो इस टाइम पे आप और कुछ भी तो कर सकते थे। क्या हुआ, भगवान में विश्वास हुआ, विवेकपूर्ण आप कार्य कर रहे हैं, तो ये जान पा रहे हैं कि समय का हमें कब और कैसे यूज करना है। तो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से ये अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य अपने मन की चंचलता और अस्थिरता के कारण जहां भी विचरण करता, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। ये मन कैसा है, चंचल है। चंचलम ही मना कृष्ण, ये मन का स्वभाव है। हम चैंटिंग करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे डिवोटीज ये क्वेश्चन करते हैं कि हम जब चैंटिंग करने लगते हैं ना,
तो बहुत सी बातें हमारे माइंड में आती है, बहुत सारे विचार, बहुत सारे प्रश्न, ऐसी ऐसी बातें मन में आती है जो पहले कभी भी नहीं आई होती। उसी टाइम पे ये सब कुछ होता है। क्यों होता है ऐसा? ये मन का स्वभाव है, चंचल है। हम नाना प्रकार की योनि में ट्रेवल करके आ रहे हैं, हमारी आत्मा जो है, हृदय जो है कलुषित हो चुका है, दूषित हो चुका है। इसलिए वो थॉट्स क्या है, बार बार रिपीट होते हैं, आते हैं, हमें डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। पर हमें क्या करना है? चैंटिंग हम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भी अननेसेसरी थॉट आता है तो हमें क्या सोचना है? नहीं, अभी सिर्फ माला करनी है। उन थॉट्स को हमें रिजेक्ट करना है। तो जैसे जैसे हम उन्हें रिजेक्ट करते हैं, ये हैबिट डाल लेते हैं, रिजेक्ट, अभी नहीं, रिजेक्ट, अभी नहीं, रिजेक्ट। तो ये क्या होता है, जब ये प्रैक्टिस हम कर लेते तो वो थॉट्स फिर आने ही बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया? मन को कंट्रोल कर लिया। मन तो चंचल है, ये तो उसका स्वभाव है। पर हमें क्या करना है? मन को वहां से खींचना है और अपने वश में लाना। और ये कैसे पॉसिबल है? अभ्यास योग्य, अभ्यास के द्वारा। तो स्वरूप सिद्ध योगी का के मन को वश में लाना होता है, उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। मन हमारा बॉस बन जाता है, मन को बॉस नहीं बने देना, हमें बॉस बनना, हमें मन को कंट्रोल करना है। जो मन को अपने इंद्रियों को वश में रखता है वो क्या है? गोस्वामी कहलाता है। और जो मन के वशीभूत हो जाता है वो क्या है? गोदास है। तो गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से विज्ञ होता है, और दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में लगी रहती है। तो फिर से हमें क्या जानने को मिला? हमें अपने इंद्रियों को सेल्फ सेटिस्फेक्शन में नहीं लगाना चाहिए। हम सेल्फ सेटिस्फाइड कभी हो भी नहीं सकते। पर जब हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तभी हम सेटिस्फाइड होते हैं। देखिए, भगवत गीता पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के बाद, या भगवान को सुबह उठाने के बाद, भगवान को भोग लगाने के बाद, आरती करने के बाद, भगवान को स्नान कराने के बाद, भगवान को शयन कराने के बाद एक ना सेटिस्फेक्शन सा फील होता है, अच्छा लगता है ना, आनंद की अनुभूति होती है ना। क्यों? क्योंकि हमने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, तो हमारी इंद्रिया क्या हो गई है? सेटिस्फाइड हो गई, इसीलिए हमें सुख का अनुभव होता है। तो इस प्रकार जब हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो इंद्रिया पूर्णतः कंट्रोल हो जाती है। और इससे भी बढ़कर बात यह है कि योगा अभ्यास की परम सिद्धि भी यही है। जो अष्टांग योग इतने हजारों वर्षों तक करने के बाद जिस अवस्था पे आते थे, उससे हम धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ के ही प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण ज्योति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। 2 पढ़िएगा माता जी, 2 नहीं 3। हाँ जी। प्रशांत मनसम हिम एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपेति। तो आगे माता जी स्लाइड में दिख रही। हरे कृष्ण जी माता जी। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तात्पर्य: ब्रह्म भूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश में मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थिर हुआ जाता है। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। तो वह मन कृष्ण पदारविंद भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भगवान अमृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कमक्ष से मुक्त होना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ज्योति माता जी। ठीक है, आगे सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। युञ्जनेहं सदात्मानं योगी विगतकल्मष सूक्ष्म ब्रह्मस्पर्शम् अत्यंतम सुखम अश्नुते। इस प्रकार योग अभ्यास में निरंतर लग रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक
कर्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। आत्म साक्षात्ता का अर्थ भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य संबंध ही ब्रह्म स्पर्श कहलाता है। आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि विशते योगी युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति मुझे परमेश्वर को सिर्फ देखता है। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्ट होता है, क्योंकि यह ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परम आत्मा के रूप में स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूतानां है दृश्य अर्जुना तिष्ठति। अपने परम आत्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य है और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यदि जीव आत्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योग अभ्यास करने वाला नहीं है, वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है कि मातृत्वाच आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता भी रखता है। फलस्वरूप परम आत्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। ब्रह्म रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति भगवत शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, पराशक्ति हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो इसे मैं कंप्लीट कर दूंगी। जी हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। परा तथा अपरा। जीव प्रा शक्ति का अंश होते भी अपरा शक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहते हैं। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थानों में विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। हरे कृष्ण। आगे पढ़ू माता जी? एक और पढ़ दीजिए माता जी। जी माता जी। यो माम पश्यति सर्वतर सर्वं च मयि पश्यति तस्याम च न परंश्यामि स च मे न परंश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न ही वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है
और कृष्ण ही सिर्फ ईश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनिष्ट नहीं किया जा सकता और न ही भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होता है। कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय आत्म विनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेम अंजुन अछूरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयसु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंतम मन गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। जिनका दर्शन भक्त कर्ण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं, वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न ही भक्त उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वे अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो जिस योगी का मन मुझ में स्थित रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वसिद्धि को प्राप्त करता है और वो रजोगुण से परे हो जाता है। क्योंकि जब हम भगवान के शरण को ग्रहण करते हैं, अपने मन को अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हम कौन से गुण में आ जाते हैं? 3 गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध सत्व गुण में आ जाते हैं। तो रजोगुण से परे हुए ना। कौन से 3 गुण है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण सबसे नीचे, उससे ऊपर बीच में क्या है? रजोगुण, और उससे ऊपर क्या है? सत्वगुण, और सत्वगुण से भी ऊपर क्या है? इन 3 गुणों से भी ऊपर है शुद्ध सत्वगुण। तो हम शुद्ध सत्वगुण में आ जाते हैं और फिर हम कर्म के फल से निवृत्त हो जाते हैं। देखिए, हम इस भौतिक जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उसके अनुसार हमें फल मिलेगा। और हम कई बार देखते हैं कि हमने देखा, हमने इस लाइफ में तो ऐसा कुछ किया नहीं, फिर भी हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, तो वो पास्ट लाइफ के कर्म भी हो सकते हैं। और उन पास्ट लाइफ कर्म को हम जानते नहीं है, फिर भी हमें उनका कष्ट झेलना पड़ता है, क्योंकि पाप ही हमारे जीवन में कष्ट दुख बनाकर आते हैं। तो हम उनसे कैसे निवृत्त हो सकते हैं? हर प्रकार के कर्मों से, चाहे वो पास्ट लाइफ के हो, चाहे इस लाइफ के हो, चाहे जाने अनजाने में किए हुए हो। अगर हम भक्ति करते हैं, फुली कृष्ण को डेडिकेट होते हैं, कृष्ण भावना में अपने आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि को तो प्राप्त करते ही है, साथ में हमारे जो कर्मों के फल है उनसे भी निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर रहने वाला आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कर्म से भी मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख को प्राप्त करता है। क्योंकि आत्म साक्षात्कार क्या है? भगवान के साथ संबंध, हमारी जो वास्तविक स्थिति है उसको जानना। क्या जाना? मैं कौन हूँ? वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हम जीव आत्मा है, भगवान के अंश है। और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? जीव का स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यता। हमें सिर्फ भगवान की सेवा करनी है। तो वास्तविक योगी जो है समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। अब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या जान पा रहे हैं? भगवान तो हर एक जीव के हृदय में किस रूप में है? परमात्मा के रूप में। तो ये जो शरीर दिखाई दे रहा है बाहर से, कोई मनुष्य का शरीर, कोई पशु पक्षी का शरीर, कोई पेड़ पौधे का शरीर, ये तो एक शरीर है। कर्म के अनुसार, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के अनुसार ये शरीर मिले हैं, पर एक्चुअल में सभी की आइडेंटिटी क्या है? आत्मा है। और हम सबके हृदय में भगवान को देख पाते हैं। ये ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है कि जीवात्मा भी, भगवान जो है, जीवात्मा क्या है? एक आत्मा है, पर जो शरीर मिले उनके कर्म के अनुसार मिले, और भगवान हर एक जीव के हृदय में है। आत्मा परमात्मा में भी यही डिफरेंस है। आत्मा जो है उसे सिर्फ इसी शरीर का ज्ञान है। अब देखिए, मेरे शरीर में जो दुख है, जो मुझे रोग है या मुझे कोई कष्ट हो रहा है, वो मुझे ही पता है ना, आप लोग नहीं जान सकते। पर आपके मन में, आप सभी के मन में क्या चल रहा है, आप सभी के शरीर में क्या हो रहा है, आप सभी के साथ कौन सी परिस्थितियां हो रही है, आप सब क्या फीलिंग्स कर रहे हैं, आपकी क्या मनोवृत्ति है, ये मैं नहीं जान सकती या आप नहीं जान सकते। इसे कौन जान सकते हैं? भगवान जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सबके हृदय में, वो सबकी स्थिति को जानते हैं, है ना। भगवान सभी प्राणियों के स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। हम इस भौतिक जगत में क्या देखते हैं? माता क्या करती है? चाहे उनके 10 पुत्र हों, सबके साथ संभाव रखती है। परम पिता की भी तो सभी संतान हैं, सभी आत्माएं, तो वो भी सबके साथ संभाव रखते हैं।
तो फिर ये प्रश्न आता है, जैसे आज हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे 7th कैंटो का 1st चैप्टर समदर्शी भगवान, तो उसमें परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि भगवान तो कहते हैं कि मैं समदर्शी हूँ, मैं किसी से भेदभाव नहीं करता, फिर क्यों हम इस भौतिक जगत में देखते हैं कि कोई सुखी है और कोई दुखी है? भगवान के लिए तो सभी आत्माएं एक जैसी हैं, उनके बच्चों के समान है, फिर भगवान किसी को कष्ट क्यों देते हैं? तो उस अध्याय में हमने जाना कि भगवान किसी को कष्ट नहीं देते हैं। जब भगवान ने इस भौतिक सृष्टि की रचना की थी तो एक कानून बनाया था। कौन सा कानून? एज यू सो शैल यू रीप, आप जैसा बोएंगे उसका फल आपको मिलेगा। तो हम अपने भाग्य के खुद ही निर्माता हैं। भगवान सिर्फ देख रहे हैं, भगवान इंटरफेयर नहीं करते। हम जो भी कर्म करते हैं भगवान सिर्फ देख रहे हैं और उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। भगवान तो नहीं चाहते कि हम कभी भी दुखी हो, इसलिए तो भगवान वेट कर रहे हैं, कभी मेरी ओर उन्मुख होगा, कभी मुझे जानने का प्रयास करेगा, कभी मेरे साथ जो मेरा भूला हुआ संबंध है इसके साथ इसे जानकर मुझसे संबंध जोड़ने का प्रयास करेगा। भगवान तो हमें सिर्फ बंधन से, दुखालयम और शाश्वतम से निकालना चाहते हैं, सिर्फ भगवान वेट कर रहे हैं। तो बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति में स्थित है, जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा। आगे हम जानेंगे भगवान की 2 शक्तियां हैं, परा और अपरा। परा शक्ति मतलब जीव, हम। आत्मा क्या है? भगवान की परा शक्ति। अपरा शक्ति को क्या कहते हैं? देखिए, अगर हम अपनी बॉडी को देखें ना तो इसे हम याद कर सकते हैं, और थोड़ा सा वर्ड्स में कंफ्यूजन हो जाता है परा और अपरा को याद करने में। परा का मतलब हम, आत्मा, हम आत्मा है ना, हमें क्या मिला? ये शरीर मिला। ये शरीर किससे बना हुआ है? बाहर से जो शरीर दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? स्थूल शरीर। ये किससे बना हुआ है? पंचभूत से, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। इसके अंदर भी एक शरीर है, वो किससे बना हुआ है? मन बुद्धि और अहंकार से। 5 और 3 कौन कौन से? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। बाहर से जो शरीर दिखाई देता है स्थूल शरीर। इसके अंदर एक शरीर है सूक्ष्म शरीर, वो किससे बना है? मन बुद्धि और अहंकार। 3 ये हो गए, 5 और 3 8। तो ये 8 क्या है? अपराशक्ति। और हम आत्मा क्या है? पराशक्ति। तो आगे 7वें अध्याय में इसे हम और डिटेल में जानेंगे कि प्रत्येक जीव किसी ना किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। तो जीव क्या है? भगवान की शक्ति है, पर भगवान से हम विद्रोह करके अलग हो गए तो हमें इस अपराशक्ति के साथ हम बद्ध हो गए। और सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। और अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वो साक्षात परमेश्वर का दास होता है। जब तक हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो हम क्या करते हैं? इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते हैं। जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। तो इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव जो है वो ईश्वर का दास है। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में ये समदृष्टि जो है वो पूर्ण होती है। और ये ज्ञान हमें कहाँ से मिल रहा है? भगवद गीता से, भगवान के श्रीमुख से। हरे कृष्ण। अच्छा, ये श्लोक भी हो गया था, 30th भी हो गया था। माता जी, सुनीता माता जी, आपने पढ़ा था ना लास्ट? हरे कृष्णा सुनीता माता जी। माता हो गया था माता जी ये भी। ओके ओके, थैंक यू माता जी। तो जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, ना वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। तो देखिए, हम अगर भगवान को याद कर रहे हैं, चाहे 1 बार या 10 बार या हजारों बार, या भगवान के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी रूप में सेवा कर रहे हैं, भगवान हमारी सेवा को भूलते नहीं है। भगवान हमें देख रहे हैं, किस रूप में? परमात्मा के रूप में। हमें ऐसा लग सकता है कि भगवान हमें नहीं दिख रहे हैं या भगवान हमें नहीं देख रहे, भगवान हमें पल पल क्षण क्षण देख रहे। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है। जब हम भक्ति के मार्ग में आते हैं तो हम क्या देखते हैं? भगवान हमें देख रहे हैं, हम भी भगवान को महसूस कर पा रहे हैं। हम छोटी छोटी चीजों में जान पाते हैं, क्योंकि हम फुली सरेंडर जब कृष्णा पे हो जाते हैं तो भगवान का रेसिप्रोकेशन हम देखते हैं। तो सारी वस्तुओं में हम कृष्ण को देखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति भले ही पृथ्वी के प्रत्येक प्रत्येक अभिव्यक्तियों को देखता है प्रतीक हो, किंतु वह प्रत्येक दिशा में कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। अब मान लीजिए हम जल देखते हैं तो हमें क्या स्मरण होता है? भगवद गीता में भगवान के कहते हैं, मैं ही जल का स्वाद हूँ, है ना। फूल देखते हैं, सुगंध आती है उसमें, भगवान के कहते हैं फूलों की सुगंध भी मैं ही। जब हमारी बात आती है कि अन्न, अन्न भगवान के कहते हैं अन्न के रूप में भी मैं ही। फिर बात आती है भगवान कहते हैं प्राणवायु, जब हमें स्मरण होता है हम क्या कहते हैं? प्राणवायु भी भगवान ही। जब हृदय की बात आती है, भगवान तो सबके हृदय में, तो हम क्या करें? हर एक वस्तु में कृष्ण को देख पा रहे हैं। किस प्रकार?
कृष्ण भावनामृत के द्वारा, श्रवण के द्वारा, भगवत गीता के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके, है ना। तो हम ये जान पा रहे हैं कि कृष्ण के बिना कोई भी अस्तित्व नहीं है, कृष्ण ही सर्वेश्वर है। तो कृष्ण भावनामृत जो है कृष्ण प्रेम का विकास है। कहते हैं ना, कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है? भगवान के साथ संबंध को जोड़ना। भगवान के साथ संबंध को जोड़ने के साथ का अर्थ क्या है? कृष्ण प्रेम का विकास करना। तो ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। तो आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है। एक रूप का अर्थ क्या है? उसके लिए कृष्ण सब कुछ हो जाते हैं और वो प्रेम में कृष्ण से पूरित हो जाता है। तो भगवान के साथ उसका अंतरंग संबंध हो जाता है। तो ना तो भगवान उसकी दृष्टि से ओझल होते हैं, ना ही भगवान उसे अपनी दृष्टि से ओझल करते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान को कौन देख सकता है? प्रेमांचन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेम रूपी अंजन लगाकर ही हम भगवान को अपने हृदय में देख सकते हैं। एक भक्त ही प्रेम रूपी अंजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा अपने हृदय में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में ना तो भगवान अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं, ना भक्त उनकी दृष्टि से ओझल होता है। तो ये भक्त और भगवान में कॉम्पिटिशन चलता है। जितना हम भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। तो योगी के लिए भी ये बात सत्य है कि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी जो शुद्ध भक्त बन जाता है, अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो ये स्टेज पे हमें पहुंचना है कि हम हर जगह सर्वत्र भगवान को देखें और एक क्षण भी भगवान को याद के बिना हम ना रह सके। जिस प्रकार मछली बिना जल के नहीं रह सकती ना, तो ये स्थिति जब आ जाएगी ना, उसे कहते हैं प्रेम की अवस्था, कि एक क्षण भी हम भगवान को याद के बिना नहीं रह सकते। तो वो प्रेम कौन सा है? गोपी प्रेम, गोपी भाव। हरे कृष्ण। ठीक है, एक और पढ़ते हैं। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। दो सर्व पढ़ेंगे, एक रेखा हाँ, माता जी आप पढ़िएगा, एक ज्योति माता जी पढ़िए। सर्वभूतं स्थितं यः मां भजति एकम् एकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमान अपि स योगी मयि वर्तते। तो जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को ये जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। ना ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न रहा। इसकी पुष्टिशील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में हुई है। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त सह मुक्त हो जाता है। नारद पंचरात्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। देश काल से अतीत सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उसके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त करता है। योग्याभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों से भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। एको अपि सन बहुधा यो अवभाति। यद्यपि भगवान एक है, किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहता है। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय। एक याद रूपेकम च सूर्यवत बहु देयते। विष्णु एक है, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से
सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित होता है। तो योगी क्या ध्यान करता है? परमात्मा का अपने अंतःकरण में। तो भगवान हमारे हृदय में है, किस रूप में? परमात्मा के रूप में। तो चतुर्भुज रूप में है परमात्मा, जो स्वरूप है वो क्या है? चतुर्भुज रूप। तो विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण अंश के रूप में शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प धारण किए रहते हैं। भगवान सबके हृदय में चतुर्भुज रूप में है। 4 हैंडेड चतुर्भुज का अर्थ क्या है? 4 हैंड। 4 हैंड्स में भगवान ने क्या धारण किया है? शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प। तो योगी को जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। तो ये बहुत एक कंफ्यूजन है लोगों के मन में कि विष्णु से कृष्ण आए या कृष्ण से विष्णु आए। कृष्ण कौन है? सभी अवतारों के उत्तम है। भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना की तो अपना ही एक्सपेंशन किया, किसमें? विष्णु में। तो कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। जैसे एक पिता होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि एक पिता जो है वो घर पे भी होते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, है ना। घर पे वो क्या करते हैं? अपना आराम से रहते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और वही पिता काम करने के लिए भी जाते हैं, ऑफिस वर्क के लिए बाहर भी जाते हैं, तो पिता वही ना, और 2 कार्य को संभाल रहे हैं। उसी प्रकार कृष्ण और विष्णु में, कृष्ण क्या है? होम फॉर्म, आराम से रहते हैं, गोलोक वृंदावन में लीलाएं करते हैं, आनंद उठाते हैं। और वही कृष्ण जब सृष्टि की रचना करने के लिए कार्यभार संभालते हैं, पालन करते हैं, तो वो कौन सा फॉर्म होता है? विष्णु है। तो वही कृष्ण, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं? सृष्टि की रचना करने के लिए अपना एक्सपेंशन करते हैं विष्णु के रूप में, महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और शिरोदकशायी विष्णु के रूप में। तो जो योगी है परमात्मा के रूप में, ये जानना चाहिए उसे कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में है, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंत नहीं है। ये क्या? भगवान की अचिंत्य योग शक्ति है कि भगवान ने अपना एक्सपेंशन कर दिया हर एक जीव के हृदय में। हर एक जीव ही नहीं, भगवान के कहते हैं परमाणु, अणु और परमाणु में भी मैं स्थित हूँ। और जो कृष्ण भावनामृत में रत हो जाता है, ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो स्वतः ही मुक्त हो जाता है। तो नारद पंचरात में इसकी पुष्टि है कि देश काल से अतीत और सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य जो है कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और वो सुखी अवस्था को प्राप्त करता है। तो योगाभ्यास में जो समाधि है वो क्या है? सर्वोच्च अवस्था। और ये सर्वोच्च अवस्था हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम ये जाने, ये ज्ञान प्राप्त करें कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और कृष्ण के प्रति शरणागत हो, अपने मन को, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा। तो विष्णु एक ही है, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी अपनी अचिंत्य शक्ति से सब जगह रहते हैं। जैसे एक सूर्य होता है, एक सूर्य है पर पूरे ब्रह्मांड में अपना प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार से भगवान करते हैं। भगवान अपना विस्तार कर लेते हैं। हर विष्णु जो है, शिरोदकशायी विष्णु, हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। हरे कृष्ण। तो लास्ट हम करेंगे, ज्योति माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। आत्मपम येन सर्वतः समम पश्यति सो अर्जुन, सुखम वा यदि वा सुखम स योगी सर्वोमत। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तात्पर्य, कृष्ण भागवत अमृत व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी ये जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बुद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तत्वों दुखों को भोगता है। और क्योंकि कृष्ण भगवत व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। क्योंकि पूर्ण योगी कृष्ण भागवत अमृत बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। न च तस्मान मनुष्येषु प्रिय कृतम भगवत अमृत। दूसरे शब्दों में भगवत विद सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांत सुखाए सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है।
वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही वह अंतर जो एक भगवत तथा आत्म तृप्ति में ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एक एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भागवत अमृत बनाने का प्रयास करता रहता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण ज्योति माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुख और दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या होता है? पूर्ण योगी हो जाता है। तो वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख और दुख से अवगत होता है। देखिए, जीव के दुखी होने का कारण क्या है? भगवान के साथ संबंध को भूल जाना। इसीलिए तो हम इस संसार में आकर फंस गए। इस संसार का नाम क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुखों का घर है। कोई नहीं चाहता जीवन में दुख और समस्याएं, फिर भी आती है, पग पग पर उलझन मिलती है। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के साथ संबंध को भूल गए। तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं? जब फिर से कृष्ण के साथ संबंध को जोड़ ले, जब हम ये जान ले कि भगवान कौन है? भोक्ता राम यज्ञ तपसम। भगवान ही सभी यज्ञों के भोक्ता हैं, हमारे परम हितैषी हैं, परम मित्र हैं, सभी लोगों के स्वामी। तो जब हम फिर से भगवान के साथ संबंध को जोड़ लेते हैं, तब हम सुखी हो सकते हैं। तो देखिए, पूर्ण योगी ये जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने के कारण ही, भगवान के साथ संबंध को भूलने के कारण ही हम त्रय तापों को भोगते हैं। त्रय ताप कौन से होते हैं? आदि भौतिक, आध्यात्मिक और भौतिक, जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं और जो कुछ हमारे शरीर से हमें कष्ट प्राप्त होते हैं। कई बार असाध्य रोग हो जाते हैं, या कोई हमें जीव या कोई प्राणी हमें कोई कष्ट देता है, जैसे मच्छर ने काट लिया, या किसी ने हत्या कर दी, या किसी ने कष्ट पहुंचा दिया। कुछ प्राकृतिक होते हैं, जैसे आपदाएं आ जाती हैं, भूकंप आना, बाढ़ आना। तो ये त्रय ताप होते हैं। ये त्रय ताप हमें सताते हैं। कोई ना कोई इस त्रय ताप से युक्त है ना, कोई ना किसी को कोई ना कोई ये त्रैताप जो है सताता है, क्योंकि ये संसार क्या है? प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत है, इसलिए हमें त्रैताप है, सताते हैं। पर पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित जब हो जाता है, उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और उसका प्रयोग कृष्ण के लिए करना चाहिए, कृष्ण ही मेरे परम हितैषी है, परम मित्र है। वही ज्ञान को प्राप्त करके सुखी रह सकता है। तो दूसरे शब्दों में, भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है। तो क्या बताया जाता है? एक वो सन्यासी होता है जो सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ अपने लिए सोचता है, वो पूर्ण योगी नहीं है। उससे बेटर क्या है? वो भक्त जो अपने साथ साथ दूसरों का भी सोचता है। अरे, मैं तो भगवान के साथ संबंध को भूल के इतने कष्ट झेल रहा हूँ, ये सभी पवित्र आत्माएं जो है, ये भी भगवान के साथ संबंध को भूल चुके हैं, ये भी कष्ट झेल रही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? भारत भूमि पे जन्म हुआ ना, हम बहुत ही भाग्यवान है। 50% तो भक्ति हमारे अकाउंट में है, बाकी 50% हमें करने का प्रयास करना होगा। तो हमें क्या करना है? शास्त्रों को पढ़ना है, अपने जीवन में उतारना है, और हमें प्रचार भी करना है। तो जब हम प्रचार करते हैं, आगे हम जानेंगे, भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि जो इस ज्ञान को दूसरों को देता है, उससे अधिक प्रिय ना तो मुझे कोई है ना कोई होगा। अगर हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, उनकी और कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस ज्ञान को हम अपने जीवन में भी उतारे और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि जो जीव भगवान के साथ संबंध को भूल चुके हैं, भगवान के साथ फिर से संबंध को जोड़ पाए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। अटेंडेंस का लिंक हनी प्रभु जी ने चैट बॉक्स में दिया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अटेंडेंस को फिल करके ही लीव करें।